Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया। जब बात आती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तो सबसे बड़ी बात जो मन में आती है कि आखिर क्यों हम ये रिटर्न फाइल करते हैं और कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना है, क्या होगा अगर मैं अपना रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करता हूँ। तो अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's start the video. First question, what is ITR? ITR stand for Income Tax Return. ये एक फॉर्म है through which the particulars of income earned by people in a financial year and taxes paid on such income are communicated to the income tax department. यानी कि अगर आप कुछ कमाते हैं and the gross income exceed the basic exemption limit तो आपको अपनी इनकम का डिस्क्रिप्शन ITR के थ्रू देना होता है। There are several types of ITR, that is ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the last but not the least ITR 7. The second question that comes to our mind is why should we file ITR? आखिर क्यों हम ये रिटर्न फाइल करते हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम that is before claiming any deduction or setting off any loss, your income exceeds that is 2.5 lakh if individual is below 60 years of age or 3 lakh if senior citizen and 5 lakh in case of super senior citizen, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लोग कहते हैं इनकम तो ज्यादा है पर डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो जाती है, फिर मैं क्यों रिटर्न भरूं? इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यू नीड टू फाइल इनकम स्टेटमेंट थ्रू ITR। और तो और गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस कंडीशन जब आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है, जैसे कि अगर आपने फॉरेन ट्रेवल की है या इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मोर देन 1 लाख इन अ ईयर या फिर बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं इन अ ईयर या TDS या TCS डिडक्ट हुआ है आपका एक्सीडिंग ₹25,000 या बिजनेस टर्नओवर इज मोर देन 60 लाख इन केस ऑफ ट्रेडर एंड 10 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशनल। इन सबको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा रिटर्न किसको भरना है? The first return which comes to our mind is ITR 1, जिसको आप सहज के नाम से भी जानते हैं। This is the most simple return and for simple people only। यानी कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं या फिर HUF है और ना तो आपका कोई बिजनेस है और ना कोई कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम या लॉस है, then you can file ITR 1। अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और you earn agriculture income exceeding ₹5,000 or you earn dividend income more than 10 lakh, then also you cannot file ITR 1। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी रॉयल्टी इनकम है या बैंक ने कैश विड्रॉल करते वक्त आपका TDS डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194N तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। बाप रे बाप, इतनी सारी कंडीशन। नाउ द सेकंड रिटर्न which comes is ITR 2. This return can be filed by individual or HUF having any source of income except business income। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं और आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है then you can file ITR 2। एक बात और, हर वो पर्सन जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता वो ITR 2 फाइल कर सकता है, बस बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर कैन फाइल बट पार्टनर कैन नॉट फाइल। Now the third return which comes is ITR 3 and this is the most important return. This return can be filed by any individual or HUF or a partner in a firm having any source of income। जब कोई person किसी firm में partner होता है and he gets any interest or remuneration from the firm, then it is taxable as business income and the profit distributed is exempt in the hands of partner। Since business income can be filed in ITR 3 and hence partners can be formed। अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो ITR 3 फाइल कर सकते हैं, मगर बिजनेस इनकम होना जरूरी है। One interesting fact about this return is that you cannot file this return if you do not have any business income। है ना मजे की बात। एक बात और, अगर आप LIC एजेंट हैं तो भी आपको ITR 3 ही फाइल करना है
because you receive commission from insurance company. Now the fourth return is ITR 4, which is commonly known as SUGAM. SUGAM इसलिए because if you have any business income and your business turnover is up to 2 crore and 50 lakh in case of professional, and you opt for presumptive taxation under section 44AD, 44ADA and 44AE, then you can file this return. आसान भाषा में अगर आप ऑडिट ना करा के 8% या 50% इनकम डिस्क्लोज करते हैं ऑफ योर टोटल टर्नओवर, देन इट इज नोन एज प्रिजम्पटिव इनकम। जस्ट लाइक ITR 1, इस रिटर्न को फाइल करने के लिए भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब सरल और सुगम सबके नसीब में तो है नहीं। दिस रिटर्न इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP। और तो और अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, या फिर यू अर्न एनी एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग ₹5,000 और यू अर्न डिविडेंड इनकम मोर देन 10 लाख, देन यू कैन नॉट फाइल ITR 4। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी रॉयल्टी इनकम है तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट if you have business income and you cannot file ITR 4, then you can file ITR 3 also, as ITR 3 also allows you to fill your presumptive business income. Now come ITR 5, which is for persons other than individuals and HUF. This return can be filed by a firm, LLP, AOP, BOI, artificial judicial person, local authority, cooperative society or society formed under any society registration act, state of deceased person या state of an insolvent, business trust and investment fund, trust other than those eligible to file ITR 7. यानी कि this return cannot be filed by any company, trust, political party, institution and politics. Now come ITR 6, which is for company only. But if any company claims any deduction under section 11, that is for charitable or religious purposes, then you cannot file ITR 6. Last but not the least, now comes the last return, that is ITR 7. Who can file this return? That is, अगर आप रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई हॉस्पिटल या न्यूज एजेंसी है, या फिर यू आर अ कंपनी claiming any deduction under section 11 for charitable or religious purpose, then you can file ITR 7. Now the last question, that is, क्या होगा अगर हम रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते? If a taxpayer file an income tax return after a due date, a penalty of ₹5,000 shall be paid. मगर अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो पेनल्टी इज ₹1,000, यानी कि कुछ तो देना ही पड़ेगा। और तो और यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड प्रेजेंट ईयर लॉसेज। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या मतलब ये कि टैक्स डिपार्टमेंट कैन इवन इशू अ नोटिस आस्किंग व्हाई हैव यू नॉट फाइल्ड योर रिटर्न, एंड इफ योर रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी तो बाकी आप खुद समझदार हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे एनकरेज करिए, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।